ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 6 डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का समझ लीजिए कि भाई है, उसी के जैसा बनेगा। लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी फंक्शन का इसमें रिपीट अनंत बार होगा, इनफिनाइट बार होगा, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज हम लोग कहते हैं। ठीक ना? तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज सभी को समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि द सीरीज इन विच वेरिएबल मतलब कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड जो है वेरिएबल रिपीट इनफिनाइट टाइम्स, देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। क्लियर है? जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये वेरिएबल है साइन एक्स, ये रिपीट कितना बार है? अनंत बार है पावर में। तो ये सिचुएशन हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, अनंत बार है। तो ये सब सिचुएशन है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे और भी देख लीजिए y इक्वल टू मान लीजिए कोस एक्स का रिपीट कर दें, रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स डॉट डॉट टू इनफिनाइट बार, रूट साइन एक्स का, रूट टेन एक्स का, रूट कोट एक्स का। तो रिपीट दो तरीका से हो सकता है, या तो रिपीट ब्रैकेट के अंदर हो या तो रिपीट पावर में हो। ठीक ना? तो आप कह सकते हैं सर इतना सारा फंक्शन को अगर चेन रूल से डिफरेंशिएट करें तो हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, फिर भी डिफरेंशिएट खत्म नहीं होगा। सही बात है, अनंत बार फंक्शन है तो आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए रूल क्या है, टेक्निक क्या है? तो टेक्निक यही है कि जब भी अनंत बार का डिफरेंशिएट आप कीजिए ना, तो उसमें एक रिपीट फंक्शन को बचा लीजिए, अब बाकी सबके जगह वाई पुट कर दीजिए। कैसे? समझिए मेरे बात को। जैसे साइन एक्स अनंत बार है, इनफिनाइट बार है, तो उसका वैल्यू वाई है। अगर एक और साइन एक्स को हम बचा भी लिए फिर भी साइन एक्स रिपीट इनफिनाइट बार ही बचेगा, जिसका वैल्यू अगेन हम वाई पुट कर सकते हैं। एक लॉजिक से समझिए, मान लीजिए कोई एक ट्रक सेंड पार्टिकल है, एक ट्रक सेंड पार्टिकल है जिसका वैल्यू वाई है, मतलब एक ट्रक बालू का दाना है उसका वैल्यू वाई है। अगर एक वो बालू का दाना उसमें निकाल लेंगे तो फिर भी जो बालू का दाना बचेगा वो एक ट्रक ही लगभग रहेगा, जिसका वैल्यू वाई ही रहेगा। तो इसमें रिपीट इनफिनाइट वाला में क्या है कि हम लोग एक रिपीट फंक्शन को बचाएंगे, बाकी सबके जगह वाई पुट करेंगे। ठीक ना? जैसे यहां पर देखिएगा, इसका रूल यही है कि सेव वन फंक्शन एंड पुट वाई फॉर रिमेनिंग फंक्शन। जैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो वाई बराबर रिपीट किसका हो रहा है? रूट कोस एक्स का। तो एक रूट कोस एक्स को बचा लीजिए, अब प्लस बाकी सबके जगह वाई डाल दीजिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसमें रिपीट किसका हो रहा है? साइन एक्स का, वो भी रिपीट पावर में हो रहा है। एक बात समझिएगा, अगर रिपीट पावर में होगा तो वाई पावर में डालेंगे, अगर रिपीट बगल में होगा तो वाई बगल में डालेंगे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को। क्लियर है कि रिपीट पावर में होगा तो पावर में वाई डालेंगे, रिपीट बगल में होगा तो बगल में वाई डालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए रिपीट पावर में हो रहा है, कुछ नहीं, वाई बराबर एगो रिपीट किसका हो रहा है? वो बात जो आपका मुंह से बार बार निकले उसको रिपीट बोलते हैं। जैसे साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स, यानी साइन एक्स का रिपीट हो रहा है। तो एगो फंक्शन को बचा लीजिए, अब बाकी सबके जगह वाई डाल दीजिए, बाकी सबके जगह वाई डाल दीजिए। क्लियर है? उसी तरह से यहां पर भी y इक्वल टू एगो रिपीट फंक्शन को बचा लीजिए, बाकी सबके जगह y डाल दीजिए। तो इस तरह से इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए गंगा नदी में पूछेंगे कितना गिलास पानी है, आप काउंट नहीं कर पाइएगा, बोलिएगा इनफिनाइट गिलास पानी है जिसको आप y लिए हैं। अगर एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो फिर भी वहां पर पानी कितना बचेगा? इनफिनाइट ही बचेगा, जिसको अगेन हम y पुट कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर साइन एक्स इनफिनाइट बार है, तो उसमें एक फंक्शन को बचा लेंगे, अब बाकी सबके जगह डाल देंगे y। जैसे साइन एक्स आपका इनफिनाइट बार है तो एक रिपीट फंक्शन को बचा लेंगे, अब बाकी सबके जगह क्या डाल देंगे? तो y डाल देंगे। ठीक ना? आइए क्वेश्चन में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप देख लिए y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स आपका इनफिनाइट बार है, और फाइंड डी वाई डी एक्स, तो इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। तो रूल तो यही है कि एक रिपीट फंक्शन को बचाना। रिपीट किसका हो रहा है? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। आपका मुंह से बार बार क्या निकल रहा है? रूट एक्स निकल रहा है, यानी रिपीट रूट एक्स का हो रहा है। तो एक रिपीट फंक्शन को बचा लीजिए, आप प्लस बाकी सबके जगह वाई डालिए, लेकिन रिपीट बगल में हो रहा है तो वाई बगल में डालेंगे, रिपीट पावर में होगा तो वाई पावर में डालेंगे। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे।
अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप रूट को हटा दीजिए, तो एक वर्ड लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा बताइएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, उधर आपका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स इधर लग गया, वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स उधर लग जाएगा फर्स्ट में भी, प्लस डी बाई डी एक्स लग जाएगा लास्ट में भी, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। क्यों चैन रूल लगेगा, तो पहले पावर का होगा, पावर आगे और एक कम, अब फिर y का dy बाई डी एक्स, ठीक ना, याद रखिएगा। x का डिफरेंशिएट ये फॉर्मूला ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y dy बाई डी एक्स, इसको रट लीजिएगा। x का डिफरेंशिएट 1 होता है, प्लस वो क्या है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 2y माइनस 1। ये आंसर हो गया। कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है, या फाइंड ना देके यहाँ लिख देगा प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। कभी कभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देगा कि y इक्वल टू इतना है, प्रूफ डेट में इतना, तो यही काम कीजिएगा। अगर प्रूफ नहीं पूछेगा तो ये आंसर हो गया आपका। तो इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। देखिएगा ये भी आप देख रहे हैं y इक्वल टू रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स टू इनफिनाइट टेंस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये भी आपका इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। और इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सिंपल बता चुके हैं कि एक रिपीट फंक्शन को बचाना है, अब बाकी सबके जगह y पुट कर देना। अगर रिपीट बगल में हो रहा तो y बगल में डालेंगे, अगर रिपीट पावर में हो रहा तो y पावर में डालेंगे। तो रिपीट तो बगल में ही हो रहा था, y बगल में डालेंगे, तो y इक्वल टू रिपीट किसका हो रहा है रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स, तो रूट कोस एक्स का रिपीट हो रहा है, तो एक फंक्शन को रखेंगे प्लस बाकी सभी के जगह डाल देंगे y। अब इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, उधर रूट खत्म कोस एक्स प्लस वाई। अब डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लग गया, y स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स उधर लग जाएगा फर्स्ट में भी, अब प्लस डी बाई डी एक्स लास्ट में भी। कुछ नहीं, इस तरह का एगो को बचाए, बाकी सबके जगह y डाल दिए, रिपीट बगल में था तो बगल में, रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सिचुएशन आ गया। अब बताएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y dy बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला ही याद कर लीजिएगा। कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, अब प्लस y का सिंपल dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को एक तरफ कीजिए तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो माइनस साइन एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका फाइनल हो जाएगा उधर माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ये आंसर हो गया। क्लियर है। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ना देकर लिख दे प्रूफ डेट, ये क्वेश्चन है, लिख दे प्रूफ डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, तब भी यही काम होगा, ठीक ना। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, जस्ट प्रीवियस के जैसा। एक रिपीट फंक्शन को बचाइए, अब बाकी सबके जगह क्या डाल दीजिएगा, एक रिपीट रूट 10x को बचाएं, बाकी सबके जगह y डाल देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा तो इधर y आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा, बन जाएगा। तो एच डब्ल्यू में इसको हम रख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये फंक्शन का रिपीट है लेकिन पावर में रिपीट है, इसका काम कैसे होगा, ध्यान दीजिए सभी। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक रिपीट फंक्शन को रखना है, साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स इनफिनाइट बार है, अनंत बार है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हो तो एक रिपीट फंक्शन को बचाना, बाकी सबके जगह वाई डालना है, लेकिन रिपीट कहाँ हो रहा है, तो पावर में हो रहा है, ये बात आपको समझना है। तो वाई पावर में डालना। बहुत सारे बच्चा गलती क्या करेंगे, वाई बगल में डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, कि रिपीट पावर में चल रहा था, वाई पावर में डालना।
रिपीट बगल में चलेगा तो वाई बगल में डालना, ये गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। अब बताइए, ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया लॉगरिथमिक वाला, टॉपिक 5 वाला, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो ये तो टेक्निक आप जान ही रहे हैं, जस्ट अभी सिखाए हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, इधर बताइएगा लॉग लग जाएगा लॉग वाई, लॉग उधर भी लगेगा साइन एक्स होल पावर वाई, इधर आपका लॉग वाई है, वहां लॉग ए का पावर एन, तो पावर एन आगे चलाएगा, वाई आगे चलाएगा, लॉग साइन एक्स, लॉग ए का पावर एन, एन जो है आगे चलाएगा, तो इतना हो गया। अब इसको डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी बाई डी एक्स इधर लग गया लॉग वाई, डी बाई डी एक्स उधर भी लग गया वाई इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। उधर बताइएगा फर्स्ट बैठेगा तो डी बाई डी एक्स सेकेंड का, डी बाई डी एक्स सेकेंड का, प्लस सेकेंड बैठेगा तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, इधर प्रोडक्ट लगा, ये फर्स्ट है ये पूरा सेकेंड है, तो फर्स्ट बैठेगा तो डी बाई डी एक्स सेकेंड का, प्लस सेकेंड बैठेगा तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, ठीक ना। अब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ठीक है, इधर इधर देखिए वाई ठीक है, डिफ्रेंसिएशन को अपने आगे से मतलब है, तो अपने लॉग का करेंगे तो बगल में साइन एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, फिर इंटू लॉग हट जाएगा, साइन एक्स का कीजिए तो हो जाएगा कोस एक्स, फिर इंटू साइन भी हट जाएगा, अंत में एंगल का भी होता था, एक्स का हो जाएगा 1, खत्म कहानी, चेन रूल से पूरा हो गया। यहाँ पर क्या है बाबू, तो यहाँ पर है लॉग साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक ना। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स रखो एक तरफ, बिना डी वाई बाई डी एक्स रखो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट की तरफ है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरे टर्म के आगे प्लस है, उठा के इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग साइन एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उधर वाई कोस एक्स बाई साइन एक्स कोट एक्स हो गया, वाई कोस एक्स बाई साइन एक्स कोट एक्स हो गया, ठीक ना। यहां से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए 1 बाई वाई माइनस लॉग साइन एक्स इक्वल टू वाई कोट एक्स। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम बताइए वाई हो जाएगा, इसे एक ही बार में कटेगा ऊपर इंटू, इसे इतना ही बार में कटेगा ऊपर इंटू, तो वाई इंटू लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो वाई कोट एक्स। अब आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मेरे भाई इसको कर दीजिए क्रॉस, ये जो डिवाइड में वाई उधर मल्टीप्लाई में और एक वाई पहले से है, तो वाई स्क्वायर इंटू कोट एक्स डिवाइडेड बाई ये नीचे चलेगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये फाइंड एंड लिख कर क्या लिख सकता था, तो लिख सकता था प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये पार्ट वाई स्क्वायर कोट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ये पार्ट भी आपको एग्जाम में कभी कभी दे सकता है। ये क्वेश्चन ये है प्रूफ डेट इतना, तो बस यही काम कीजिएगा, मैं एक रिपीट को बचाएगा रखिएगा, बाकी सबके जगह वाई रिपीट पावर में तो पावर में वाई डालेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग इधर भी लगा उधर भी, ये पावर आगे चला है, डी डब्ल्यू वाई टी एक्स दोनों तरफ लगा, लॉग वाई का ये फॉर्मूला हो गया, इधर प्रोडक्ट लगा, फर्स्ट बैठा तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड बैठेगा तो फर्स्ट, यहाँ चेन रूल लगा, यहाँ पर काम आपका हो गया। अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ कॉमन लेकर एलसीएम का जोड़ घटाव करके क्रॉस कर दिए। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद, ये पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मैराथन वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद डिफरेंशिएशन में आपको लाइफ में ना कभी दिक्कत होगा ना कभी अदर वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। इसमें पूरा बोर्ड लेवल, हर स्टेट का बोर्ड लेवल, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई मेंस, एडवांस, हर लेवल को कवर किया गया है। आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। मन लगाकर इस पूरे मैराथन वीडियो लगभग 5-6 घंटा का होगा, जो आप आराम से देख लीजिएगा। आइए और भी आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा y इक्वल टू 10x का रिपीट है और dy बाई dx चाहिए। आप बोलेगा सर छोड़ दीजिए, ये बन जाएगा, ये 10x रिपीट पावर में, देखिए 10x का रिपीट हो रहा था, एगो को बचाएं, बाकी सबके जगह y पावर में। अब वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे अभी आप जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए उसी तरह से ये भी बनेगा। क्या हो जाएगा, तो लॉग आपका इधर भी लगेगा और लॉग आपका उधर भी लगेगा। थोड़ा सा हेल्प करके हम छोड़ देंगे, आप ही लोग बनाइएगा।
इधर हो जाएगा log y, इधर बताइए log a का पावर n, तो पावर n कहाँ चलाएगा आगे, y इंटू log 10x। अब इसको आप लिखिएगा डी डब्ल्यू आर टी एक्स, ठीक ना। तो डी बाई डी एक्स इधर भी लग जाएगा log y, और डी बाई डी एक्स उधर भी लग जाएगा y इंटू कितना log 10x। तो देख लीजिए log y का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट लगेगा तो फर्स्ट बैठेगा तो डी बाई डी एक्स किसका, सेकेंड का, अब प्लस सेकेंड बैठेगा तो डी बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का, क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल है और ये पूरा अलग वेरिएबल है। तो फर्स्ट बैठेगा तो डी बाई डी एक्स सेकेंड का, प्लस सेकेंड बैठेगा तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट का। अच्छा क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ क्या है, लेफ्ट की तरफ है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट की तरफ y तो ठीक है, डिफ्रेंसिएशन को अपने आगे से मतलब है, लॉग का बोलिए तो log x का 1 बाई एक्स, तो log का बगल में 10x है तो ये हो जाएगा 1 बाई 10x। फिर बताइए log हट जाएगा, फिर 10x का बताइए तो 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। फिर बताइए लास्ट में एंगल x का, तो x का भी हो जाएगा 1 प्लस log 10x और y का डिफरेंशिएट dy बाई dx। अब बताइएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसको उठा के इधर लाइए माइनस log 10x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इधर y क्रॉस हो जाएगा तो एक y है और एक y और चला गया तो वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x तो है और ये पूरा पार्ट नीचे चला गया तो 1 माइनस वाई लॉग 10x। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल इनफाइनाइट बार भी है तो आप कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक को बचाएंगे बाकी सबके जगह y डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का, तो इस तरह से टॉपिक नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे।